Hello, everyone, and let's discuss the third topic in attitude, that is strategies for attitude change. Welcome to Classes by Vijata, and this is the third lecture on attitude and behavior. So, what we have already seen that what is attitude and how attitude it forms, and what are the three component model for attitude. Now, we'll see how attitude can be changed because we have already seen that attitude is a process. It is a process when a person evaluates something, any noun, like it can be a person, it can be an object, it can be a thought, it can be an idea, anything. It is evaluated by a person, and with that evaluation, the attitude can be favorable or it can be unfavorable. So if it is favorable, the attitude will be positive, and if it is unfavorable, the attitude will be negative. So accordingly the attitude gets formed, और वो फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारे लिए वो एक प्री डिस्पोजिशन का काम करने लगता है, and accordingly we choose products. So it's very important for marketers to change an attitude of a person who has framed a negative framework for a particular product. अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है हमारे प्रोडक्ट को लेकर के, तब तो बहुत सही बात है, तब तो हमारे बल्ले ही बल्ले हैं. लेकिन अगर ये चीज नेगेटिव हो, अगर हम आपका एटीट्यूड हमारे प्रोडक्ट, हमारे आइडिया, हमारे इवेंट को लेकर के अगर नेगेटिव है, तो एज अ मार्केटर मेरी ड्यूटी है कि हम आपके इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करें. सो जो एटीट्यूड है उसको दो तरीके से चेंज किया जा सकता है. मतलब चेंज करने का मतलब है यहाँ पे हम पॉजिटिव की तरफ लेके जाना. नेगेटिव एटीट्यूड को हम पॉजिटिव में कैसे बदलते हैं. अगर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विसेज, हमारे आइडियाज को लेकर के, तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं. तो देयर आर टू वेज जिससे कि आप ये एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं. द फर्स्ट वन इज चेंजिंग एटीट्यूड थ्रू परसुएशन, and the second was changing attitude through cognitive dissonance. So ये दोनों रास्ते कैसे पहुंचे जा सकते हैं, कैसे हम नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं, लेट्स सी. सो अगर आप परसुएशन का रास्ता यूज करते हैं, परसुएशन मतलब आप एडवर्टीजमेंट करते हैं. एडवर्टीजमेंट में मेनली आप जो कम्युनिकेशन दे रहे हैं, कम्युनिकेशन जो मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के माइंड में, उसमें जो पोजिशनिंग कर रहे हैं उसको वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाने में वो पोजिशनिंग हेल्प करता है. तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप किसी को परसुएड कर रहे होते हैं, या फिर पहले भी आपने जो परसुएशन का काम किया होगा, मतलब आपने अपने एड कैंपेन चलाए होंगे, आपने अपना सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी किया होगा, आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की होगी अपने ब्रांड को पोजीशन करने में, लेकिन फिर भी नेगेटिव एटीट्यूड बन गया कंज्यूमर का. तो ये नेगेटिव एटीट्यूड बना क्यों नेगेटिव हुआ, इसका रीजन जानना पहले जरूरी होता है. तो नेगेटिव एटीट्यूड का जो फॉर्मेशन होता है, या फिर परसुएशन अगर आप कर रहे हैं और वो परसुएशन नहीं हो रहा, परसुएड नहीं कर पा रहे, आपको पता है एडवर्टीजमेंट का जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है टू परसुएड पीपल. तो अगर परसुएशन आप कर रहे हैं और वो परसुएशन काम नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि क्यों काम नहीं करता, और फिर आप उसके बाद जानेंगे कि काम कैसे हम करवा सकते हैं परसुएशन से. तो अगर आप किसी को परसुएट कर रहे हैं तो वहां पे तीन चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से जिसको भी आप परसुएट करना चाहते हैं, मतलब आपका टारगेट ग्रुप, वो अगर परसुएट नहीं हो रहा, तो व्हाट आर द बेसिक रीजंस, और मेनली आपको इन रीजंस पे काम करना है. तो पहली चीज, जो फर्स्ट फैक्टर जो जिसकी वजह से एटीट्यूड चेंज नहीं होता है परसुएशन से, या डिफिकल्ट होता है, वो होता है रिएक्टेंस. रिएक्टेंस एक तरह का नेगेटिव रिएक्शन है which we experience whenever we feel that someone is trying to limit our personal freedom. In some cases, individuals shift away from a view advocated, even if it is one they might normally accept. Reactance एक ऐसी चीज है जब अगर मुझे कोई चीज पसंद है या फिर मुझे कोई चीज नहीं भी पसंद है, लेकिन अगर मैं खुद से ट्राई करूं या फिर मेरा कभी ऐसा मौका मिले ट्राई करने का, तो शायद मैं उसके लिए अपना एटीट्यूड चेंज कर भी लूं. लेकिन जस्ट बिकॉज मुझे आप कह रहे हैं कि मुझे नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव करना है, या फिर आप जस्ट मुझे ये लग रहा है कि नहीं, आप जबरदस्ती मुझे कह रहे हो कि मैं आपके हाँ में हाँ मिलाऊं, तो वैसे केस में क्या मैं हाँ में हाँ मिला भी देती, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं तो मैं नहीं मिलाऊंगी. ये एटीट्यूड, इसको हम रिएक्टेंस कहते हैं. रिएक्टेंस में जब हमें लगता है कि कोई हमारे
थॉट प्रोसेस को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, कोई हमारे पर्सनल फ्रीडम को लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, कोई जबरदस्ती की चीजें हम पे थोप रहा है। अगर ऐसा लगे तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर आइडिया या फिर वो परसुएशन मैसेज से अपने आप को क्या करते हैं, हटा लेते हैं वहां से, अपने आप को शिफ्ट अवे का एक कंडीशन देखा जाता है कि नहीं ठीक है, मुझे ये मानना ही नहीं है, तो मुझे ये मानना ही नहीं है, या फिर मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकती। इस तरह का रिएक्शन अगर कंज्यूमर आप देने लगे, जब उसे लगे कि आप जबरदस्ती उसके ऊपर कोई चीज थोप रहे हैं, जबरदस्ती उसे कोई भी चीज चिपकाने की कोशिश करें, सेल्स के लैंग्वेज में कहते हैं ना चिपका रहे हैं, तो जबरदस्ती अगर आप कोई चीज चिपका रहे हैं उसे, और उस समय उसको लगे कि नहीं आप उसके थॉट प्रोसेस में एक हिंड्रेंस बन रहे हैं, तो उस केस में रिएक्टेंस आएगा, और ये रिएक्टेंस की वजह से बहुत बार लोग आपके मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा एक चीज होता है फोर वार्निंग। फोर वार्निंग रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ बिल्डिंग काउंटर एग्रीमेंट। हम पहले से काउंटर एग्रीमेंट रेडी रखे, तुम कुछ भी बोलो मैं उसका नेगेटिव ही बोलने वाली हूँ। जनरली यू विल फाइंड दिस इन सिबलिंग्स। फोर वार्निंग, पहले से एक काउंटर एग्रीमेंट रेडी करके रखना, एक काउंटर एग्रीमेंट बिल्ड करके रखना कि तुम आम बोलो तो आई विल से इमली, तो ये हमेशा तुम टू बोलो तो आई विल बी इन फ्रो, तुम पॉजिटिव बोलो तो मैं नेगेटिव बोलूं, तुम नेगेटिव बोलो तो मैं पॉजिटिव बोलूं। तो फोर वार्निंग भी एक ऐसा चीज है जो कि कंज्यूमर भी बहुत बार करता है वैसा, जब उसे लगे कि कोई उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है किसी भी चीज को लेकर के, तो आई विल हैव ऑल नेगेटिव रीजंस, जिसको मैं एकदम बंडल बना के रख लूं कि नहीं नहीं तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कार कंपनी है, और या फिर कोई, जैसे कि आप इंश्योरेंस के केस में आप देखते हैं, इंश्योरेंस के केस में आपको खासकर देखने को मिलेगा फोर वार्निंग। जब एक इंश्योरेंस कंपनी बता रही होती है कि भैया आपके डेथ के बाद आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, आपको टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, तो वी आर रेडी विथ अ काउंटर एग्रीमेंट, हम तो मरने वाले ही नहीं है। अच्छा मेरे मरने के बाद तो मिलेगा ना, तो मुझे तो नहीं मिलेगा, तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूं। तो इस तरह का फोर वार्निंग जब एक कंज्यूमर रेडी कर लेता है, तो उसको हम फोर वार्निंग सिचुएशन कहते हैं, जहां पे परसुएशन काम नहीं करती। द थर्ड थिंग इज सिलेक्टिव avoidance. Selective avoidance refers to a tendency to direct our attention away from information that challenges our existing attitude. Selective हम एक्सेप्टेंस भी करते हैं, सेलेक्टिव अवॉइडेंस भी करते हैं। अवॉइडेंस के केस में जो भी इंफॉर्मेशन हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो रेगुलर एग्जिस्टिंग एटीट्यूड है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको कोई भी चीज अगर चैलेंज करे, वो कहे कि नहीं नहीं तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन को हम लेना ही नहीं चाहेंगे। हम उस तरह की इंफॉर्मेशन से अपना ध्यान भटका देते हैं, हम उसकी तरफ देखते ही नहीं है। तो वैसे केस में उसको हम सेलेक्टिव अवॉइडेंस कहते हैं। तो परसुएशन के लिए 3 चैलेंजेस हैं, लेकिन फिर भी एज ए मार्केटर आपको परसुएशन तो करना ही है, तभी आप एटीट्यूड में चेंज ला सकते हैं। तो वहां पे जब आपको एटीट्यूड में चेंज लाना है, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ परसुएशन एफर्ट्स, या 2 मेथड है, 2 टेक्निक है, 2 अप्रोच है जिससे कि आप परसुएशन कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है कॉग्निटिव अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, हु सेज व्हाट टू हु एंड विथ व्हाट इफेक्ट। कौन क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, और किस इफेक्ट के साथ कह रहा है। तो यहाँ पे जो परसुएशन है, बेसिकली हम उस कैंपेन के बारे में बात करते हैं जहां पे एक मैसेज टारगेट ऑडियंस को थ्रू अ सोर्स डिलीवर की जा रही है। तो यहाँ पे सोर्स मतलब जो कम्युनिकेटर है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है, मैसेज जो कम्युनिकेशन है आपका वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करेगी, एंड आपका टारगेट ऑडियंस, आपका जो रिसीवर है वो एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आपके मैसेज को। तो ये जो आप पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखते हैं कि आपके पास सेंडर, रिसीवर और मैसेज तीनों चीजें होनी चाहिए। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में इन तीनों चीजों के ऊपर बराबर का फोकस दिया गया है, और तीनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए पूरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस को इस्तेमाल करके ही आप अपने कंज्यूमर को परसुएड कर सकते हैं, उसको मना सकते हैं, उसके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव कर सकते हैं। जबकि कॉग्निटिव अप्रोच कहता है कि जब भी आप कॉग्निटिव अप्रोच यूज करते हैं, तो वहां पे जो एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की जाती है वो होता है कि इट ट्राइज टू एक्सप्लेन व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट व्हेन दे एक्सपोज टू अ परसुएसिव
अपील। जब भी आपको उनको कोई परसुएसिव अपील, मतलब कोई भी एड कैंपेन चल रहा है, कोई भी मैसेज आप दे रहे हैं, तो उस समय वो कैसा फील करते हैं या फिर वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल बी देयर रिस्पॉन्स, उसके बेसिस पर आप परसुएशन का इफेक्ट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज है कॉग्निटिव अप्रोच में, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज की जाने वाली थ्योरी है वो है ईएलएम मॉडल। ईएलएम को बेसिकली हम इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में। एंड यहाँ पे ईएलएम में दो तरह के रूट्स की बात की गई है, दो तरह के रास्ते जिससे कि आप अपने कंज्यूमर को परसुएट कर सकते हैं। तो पहला होता है सेंट्रल रूट और दूसरा होता है पेरिफेरल रूट। सेंट्रल रूट एज द नेम सजेस्ट, सीधे सीधे आप अपने कंज्यूमर से तक पहुंचिए, अपने मैसेज को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आर्ग्यूमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने कंज्यूमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जैसे कि आपको अगेन मैं इंश्योरेंस के पॉलिसी पे लेके जाती हूँ, और उसमें जब अगर आपने पॉलिसी बाजार का ऐड देखा होगा तो जिसमें अक्षय कुमार आके कहते हैं कि ठीक है आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेते हैं, आप हो सकता है आप अपने पैसे बचा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको लॉसेस हो जाते हैं या वो प्रीमियम वेस्ट हो जाता है, लेकिन वंस अ पर्सन रीचेज अ हॉस्पिटल, आपका हॉस्पिटल का बिल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और बहुत सारी एक सेइंग भी है ना कि एक मिडिल क्लास बंदे को बीपीएल कैटेगरी में जाने में सिर्फ एक हॉस्पिटल का रास्ता तय करना पड़ता है। सिर्फ एक बार आप हॉस्पिटल गए, आप मिडिल क्लास फैमिली से आप बीपीएल में चले जाएंगे, आप अपर क्लास से मिडिल क्लास में चले आएंगे इफ यू आर नॉट कवर्ड, क्योंकि हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस इतने हाई होते हैं। तो वो ये इस मैसेज के साथ पॉलिसी बाजार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचती है, तो वहां दे यूज दिस सेंट्रल रूट। लेकिन इसी बात को घुमा फिरा के कह रहे हैं, मतलब कि मैसेज हो सकता है कि उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है या मैसेज उतना आपके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहा, तो कौन कह रहा है, व्हाट इज द सोर्स, वो मैटर करता है। अगर पेरिफेरी, पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, आसपास की चीज है, कि इवन इफ द मैसेज इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट द पर्सन हु इज कम्युनिकेटिंग इट is has an expertise into it, it will have an effect on you, it will have a persuasion on you. शाहरुख खान doing an advertisement of Lux, वो सेंट्रल रूट में नहीं आ सकता। शाहरुख खान इज नॉट यूजिंग लक्स, आपको नहीं पता कि हाँ हाउ हिज स्किन विल फील इफ ही इज यूजिंग लक्स। वो कैटरीना कैफ कहती है तो वो बात समझ में आती है, लेकिन शाहरुख खान जब कह रहे हैं और लक्स के बारे में कह रहे हैं तो वहां पे बेसिकली पेरिफेरल रूट है जिसका के इस्तेमाल किया गया कि हु इज कम्युनिकेटिंग विथ यू, हु इज द एक्सपर्ट, और समवन हु कमांड्स अ वेरी हाई स्टेटस। जहां पे हम ब्रांड इंडोर्सर्स की बात करते हैं, जो इंडोर्सर्स हम यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वहां पे हो सकता है मेरा मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो। ऐसा हो सकता है कि हम मेरे प्रोडक्ट में बहुत बड़ी बात ना हो, लेकिन जो कह रहा है उसके बात में बात हो, तो उसको हम पेरिफेरल रूट कहते हैं। तो बहुत सारे गुटखा ब्रांड, बहुत सारा ऐसे प्रोडक्ट्स जिसके मैसेजेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन जो कम्युनिकेटर है उसका इफेक्ट, ब्रांड इंडोर्सर का काफी इफेक्ट होता है, तो उसको हम पेरिफेरल रूट कहते हैं। तो देयर आर टू वेज जिसके थ्रू आप परसुएशन एफर्ट्स को मेजर कर सकते हैं और परसुएशन के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है जो आपको पहले बताया कि द एटीट्यूड कैन आल्सो बी चेंज्ड यूजिंग कॉग्निटिव डिसोनेंस मेथड। कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करके, मेनली जब भी आप कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिड्यूस करते हैं उससे भी आप अपने कंज्यूमर के एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस या फिर डिसोनेंस इज अ मोटिवेशनल स्टेट व्हेन पीपल हु एक्सपीरियंस इट वांट टू रिड्यूस इट। डिसोनेंस एक लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट होता है, जो आप सोच रहे हैं और जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोनों के बीच में अगर डिफरेंस है तो उस केस में आप एक डिस्कम्फर्ट डेवलप करते हैं अपने अंदर, और वो डिस्कम्फर्ट को ही हम डिसोनेंस कहते हैं। डिसोनेंस का मतलब होता है कंफ्यूजन, द स्टेट ऑफ डिस्कम्फर्ट, द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। तो डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस इज एन इंटरनल स्टेट that occurs when an individual notice inconsistency among their attitude or between their attitude and their overt behavior। अपना बिहेवियर, मान लो आपने एक अनप्लीजेंट फीलिंग, बेसिकली ये जो इनकंसिस्टेंसीज होती है वो अनप्लीजेंट फीलिंग, एक डिस्कम्फर्ट होता है, और ये डिस्कम्फर्ट को दूर करने की लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, और ये डिस्कम्फर्ट की जो डिग्री जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा आप पे प्रेशर होगा कि आप अपने एटीट्यूड को चेंज करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे कोई खाना देख करके ऐसा लगता है कि नहीं नहीं वो एकदम टेस्टी नहीं होगा, वो अजीब सा होगा या फिर वो बहुत खराब सा होगा, तो हमारे मन में पहले से बना हुआ है कि नहीं वो चीज अच्छा नहीं है या फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने गलती से खा लिया, ठीक है, या फिर हमें किसी ने बहुत प्रेशर करके खिला दिया एंड आई लाइक द टेस्ट, तो थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर में वो डिसोनेंस आएगा कि नहीं, मुझे मेरा मेरा बिलीफ तो कहता है कि नहीं वो चीज तो खराब लगना चाहिए था उसे, लेकिन ये टेस्टी लग रहा है। तो टेस्टी जैसे लगा तो उसी प्रोडक्ट के लेकर के आपके दिमाग में जो पहले से बना हुआ आपका एटीट्यूड था, जो कि एक नेगेटिव एटीट्यूड था, वो तुरंत पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिपेंसी या फिर जो डिसोनेंस है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट बहुत कम है, आपको खुशी मिल रही है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करके, आपको वो चीज खा के टेस्ट अच्छा आ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या है, डिस्कम्फर्ट बहुत कम है, तो आप बहुत जल्दी अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। वहीं पे अगर दूसरी चीज है कि आपका पहले से स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि नहीं एक पर्टिकुलर चीज है, उसको खाने से, उसका खाने के बाद आपको टेस्ट अच्छा नहीं आएगा एंड यू टेंड टू ईट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, और आपको सच में उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा, तो उस केस में क्या है कि आपका जो डिस्कम्फर्ट का लेवल है वो काफी हाई है वहां पे। और आप क्या कर रहे हैं, अब आपके ऊपर जो प्रेशर है एटीट्यूड चेंज करने का वो क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। क्योंकि आप अपने बिहेवियर जो आपका पहले का था, आपका जो पहले का एटीट्यूड था, आप उसके साथ अलाइन कर रहे हैं, आप जो पहले मानते थे वही बात सही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो डिसोनेंस है वो क्योंकि यहाँ पे कम हो गया, तो उस केस में आप अपने एटीट्यूड में चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर आपका ये जो डिस्कम्फर्ट है बहुत कम लेवल का है, आप इंजॉय करते हो उस स्टेट को, तो उस केस में आपका जो एटीट्यूड है वो बदल जाएगा। जैसे मैंने सोचा कि यार नैनो कैसे चलेगी, एकदम ढक ढक करके चलेगी, 2 लाख की कार है, पता नहीं रोड पे चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। और मैं उसको चलाना स्टार्ट करती हूँ और देख पा रही हूँ कि मैं उसके साथ रेस कर पा रही हूँ। ठीक है, नैनो को चेंज कर देते हैं हम लोग, ऑल्टो पे जाते हैं। तो ऑल्टो लेके मैं, पता चल रहा है कि मैं मणिपाल के पहाड़ पे, मणिपाल कह रही हूँ, मना सिक्किम, सिक्किम नहीं सॉरी यार, शिमला, शिमला मनाली के पहाड़ों पे चढ़ जा रही हूँ अपने 800 मारुति और या फिर ऑल्टो को लेकर के। तो मेरे दिमाग में एक जो था कि छोटी गाड़ी पता नहीं चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है तो मुझे तो थार ही होना चाहिए मेरे पास। लेकिन वो चीज नहीं है, मैं ऑल्टो से भी आराम से चल पा रही हूँ, उससे भी मजेदार है कि मैं लोगों से रेस भी लगा पा रही हूँ। तो उस केस में मेरा जो एक नेगेटिव एटीट्यूड था ऑल्टो को लेकर के वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज होकर के पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको कहते हैं रिडक्शन इन कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो आप लोगों के कॉग्निटिव डिसोनेंस को भी चेंज करके उसके हिसाब से भी उनके बिहेवियर में चेंज ला सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रैटेजीज फॉर changing consumer attitude. So if you have any sawal, sujhav or comment, you can always write to me at vijayata.rwc@gmail.com or comment in the comment box. Thank you very much.